हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा जो डिस्कस करना चाहिए। कल गाइस हमने क्लास 10th एंड 12th का सीबीएसई का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, राइट। अब रिज़ल्ट जब अनाउंस हुआ, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें आई मन में, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, या अगर आप एक कॉमन व्यक्ति भी हैं और आप वीडियो सुन रहे हैं, आपके मन में क्या क्या चीज़ें आई, मुझे ना आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। मुझे जो जो फ़ील हुआ और मैंने आर्टिकल भी पढ़ा तो मुझे ना लगा कि जॉय ऑफ लर्निंग जो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में है वो कहीं ना बच्चों का मिसिंग होता है। मतलब फेलियर बिहाइंड सक्सेस मुझे नज़र आती हैं। देखो, हम कल सुबह से ही देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज़ बहुत सारी आई, लेकिन वो सच बताऊँ, अगर मैं सच मायने में देखूँ तो ना बहुत ज़्यादा फैसिनेट नहीं करती मुझे। रीज़न बीइंग कि इतना हाइपर कॉम्पिटिटिव, इतना एग्ज़ाम सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम हो गया हमारा कि हम जो बहुत एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिट है, दैट इज़ एम्फसाइजिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो हम सारी की सारी निगेट करते जा रहे हैं। तो मुझे ना 3 क्राइसिस बड़े फील हुए। द वेरी फर्स्ट क्राइसिस इज़ हमारा जो सिस्टम है ना एजुकेशन का, वो बहुत करप्ट होता जा रहा है। यूटिलिटेरियन कोचिंग सेंटर्स हैं, अनहोली अलाइंस हैं रेजिमेंटेड स्कूल्स की, जॉय ऑफ लर्निंग बहुत मिसिंग है। क्रिएटिविटी की तरफ लोगों की बिल्कुल बच्चों की किल करते जा रहे हैं। बच्चों का सिस्टम क्या हो गया लाइफ का, एक रेस्टलेस वॉरियर हो चुके हैं। वो सिर्फ भाग रहे हैं सक्सेस के पीछे, भागे जा रहे हैं। मतलब मुझे इतनी याद आ रही थी ना कल 3 इडियट्स मूवी की, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मतलब बच्चों का क्या है कि ओलंपियाड देना है, बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं, आईटी जेई करना है, नीट करना है, सीयूटी करना है। ये सब करने के पूरे प्रोसेस में क्या होता है, यंग माइंड्स के जो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं वो सारे के सारे किल हो जाते हैं। मान लो किसी बच्चे के 500 में से 499 स्कोर भी हुआ अगर, इसका मतलब ये थोड़ना है कि वो लाइफ में बड़ा सेलिब्रेट कर रहा है, इंटरनली बड़ा खुश है। अगर आपने कभी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ महात्मा गांधी जी की स्टोरी पढ़ी हो, तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रेफ़र करा है कि एजुकेशन एक डीपली क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने क्या बना दिया, इतना ऑब्सेस्ड हो गए हम क्वांटिफिकेशन से। मतलब लिटरली कल मुझे चारों तरफ लोग ना यही पूछते दिख रहे थे, कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटेज आई, अरे इतनी कम 85 से क्या होगा, काइंड ऑफ इतने सारे मतलब टेंट्रम्स मैंने देखे कल ही, सारे के सारे उलझते हुए लोगों को। मतलब लाइफ देखो, मैंने फिर टॉपर्स को ना एक आध स्टोरीज भी पढ़ी, उनकी लाइफ क्या रही है, उनकी थ्रू आउट क्लास 8 से लेके 12 तक की उनकी पता क्या लाइफ थी। उनकी लाइफ थी स्कूल जाना, कोचिंग सेंटर्स में जाना, अर्ली मॉर्निंग उठना, रात को घर पहुंचना। मतलब घोड़े की तरह भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। सेकेंड क्राइसिस जो मुझे फील हुआ ऑनेस्टली, अगर आप किसी से ना पूछो आज की डेट में व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ, वो बड़े स्टैंडर्डाइज आंसर देगा कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है ना। मतलब इस तरह के जवाब, मुझे टॉपर बनना है ना, फिल्म मेकर मैं चलो बन जाता हूँ, मैं उस व्यक्ति को फॉलो कर लूँ। मतलब होमोजेनाइज हो गया, इतने एस्पिरेशन टॉपर 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 आ गए। कह रहा है कि अगर आप दिमाग लगाओ, एजुकेशन का मेन एजेंडा आपको क्या लगता है गाइस, इग्नाइट द माइंड ना। बेसिकली आपका माइंड खुले, आप इग्नाइट करो, आप अच्छी चीज़ें सोच पाओ, है ना। मान लो किसी के फिजिक्स में 99 आ गए, मैथ्स में 100 आ गए, केमिस्ट्री में 98 आ गए, बायो में 96 आ गए, कुछ भी इस तरह का स्कोर लाइक आ गया, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली क्या आपका माइंड इग्नाइट कर रही हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे फील हुई, दैट इज़ आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको उसमें क्या है कि कोई भी ना बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह की जो परफॉर्मेंस है, आपको लगता है कि क्या वो मेरी अंडरस्टैंडिंग को भी डिपिक्ट करती है ना। फेलियर आपका एक तरह से देखो ना, इसमें हुआ कि मान लो किसी बच्चे के 90% मार्क्स आए, उसको आज की डेट में ये फील होता है कि मैं फेल सा हो गया। क्यों उसको लग रहा है, क्योंकि उसको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब हमारा ना साफ प्रोसेस हो चुका है, हमारे पेरेंटिंग स्टाइल का प्रोसेस मैं देखती हूँ लोगों का ऐसा हो चुका है, हमारे टीचर्स का, हर कोई ये बस एक ही बात करता है, मार्क्स 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 लाओ, मार्क्स जाओगे एंट्रेंस क्रैक करोगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो फिर हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब कहीं भी मैंने, अगर आप एक टर्म आपने सुना हो सोशल डार्विनिज्म, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, कि देखो जो भी बंदे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो तो फिर उसका तो मतलब लाइफ सेट है। जिनके नहीं आ रहे उनके सोचो, उनकी तो मतलब इतना लोग, इतना गिल्ट फील करता होगा बच्चा, उसको लगता होगा यार सुसाइड ही कर लेते हैं, इतना उसके ऊपर मेंटल प्रेशर हो जाता होगा। तो अल्टीमेटली जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था हमारे एजुकेशन का, कि हम लर्नर को बताएं कि वो सब कुछ जाने, वो यूनिक ट्रेट सीखे, वो एप्टीट्यूड सीखे, वो सब तो आपने हटा ही दिया। तो जब स्कूल का कैरिकुलम इतना ऑफिशियल, इतना स्टैंडर्डाइज हो गया, इतना मार्केट फ्रेंडली हो गया, इतना डिसिप्लिन किस्म का हो गया है कि बंदे का क्रिएटिव माइंड को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है आपने। इमेंस पोटेंशियल होने के बावजूद भी, क्योंकि बच्चे का कोई, मान लो जैसे हमने वो मूवी भी देखी है तारे ज़मीं पर, राइट।
तारे ज़मीं मूवी पे इतना देखो, अगर वो उसको आमिर खान नहीं मिला होता एज अ टीचर, एज अ गुड टीचर जो कि इतनी अंडरस्टैंडिंग रखता है, सोचो उस बच्चे का क्या हाल होता। उसको तो सबने फेंका ही हुआ था कि बेकार है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब आप समझो कि इस तरह के पूरे पैटर्न से ना, आप जो नए नए फ्लावर्स बन सकते थे बच्चे जिनके यंग माइंड्स, आप सारे के सारे आपने डिह्यूमनाइज पैटर्न की तरफ से आपने मेंटली उन पे इतना हैरासमेंट कर दिया है कि बच्चा अच्छे क्रिएटिव चीज़ों को कर ही नहीं पा रहा। फिर मुझे ना एकदम से याद आया यार, आजकल अगर आपने ध्यान से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ भी देखते हैं, हम गाने भी तो हम चोरी करके ही कर रहे हैं। पुराने जो भी लिरिक्स लिखे जाते थे तो वो पूरे क्रिएटिव माइंड्स के साथ लिखे जाते थे, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव, इतना हाई प्रेशर के साथ काम नहीं हो रहा होता था। अभी हमने सिस्टम इतना प्रेशराइज कर दिया है कि बच्चे की क्रिएटिविटी हो गई है किल। बच्चे कॉपी पेस्ट करके चाहते हैं इनोवेटिव चीज़ें बनाना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको और किल करता है। आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड नॉट यूज़ टेक्नोलॉजी, वी शुड यूज़ टेक्नोलॉजी विद द ऑप्टिमम रिसोर्सेज की तरह उसको यूटिलाइज भी करें, बट एटलीस्ट हमारी जॉय ऑफ लर्निंग मिसिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी एस्पेक्ट पे। तो आपके इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। विल डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीडेड लाइक, ठीक है। So thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.